राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो घड़ी में टाइम देख सकते हैं कितने बजे मैं उठ गई हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ गई हूँ और उठ के सबसे पहले मैं क्या क्या काम करती हूँ, डेली का जो मेरा रूटीन है वो चलता रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन चलिए आज कुछ और सी बातें कर लेते हैं कि हम जो महिलाएं होती हैं वो कैसे मतलब फिजूल खर्च से बच सकते हैं, कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हमें मतलब कुछ टॉपिक बनाना होगा कि हम क्या क्या टॉपिक बनाएं। जैसे हम मतलब बिना ज़रूरी की शॉपिंग को बंद करें, मेकअप के सामानों को कम करें। इस तरह बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं और हम अपने फिजूल खर्च से बच सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि बिना ज़रूरत की शॉपिंग से हमें बचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे खर्च अक्सर नहीं देखा करते कि छोटे छोटे खर्च जो हो रहे हैं और हम कभी ये सामान, कभी वो सामान, कभी ये मेकअप का किट, कभी वो कुछ जो पसंद आया वो लेते जाते हैं। लेकिन इसे हम जब मतलब ये पता नहीं लगा पाते कि धीरे धीरे करते करते हमने कितने पैसे खर्च कर दिए कि मतलब ये चीज़ खरीद लिया और हमें चलो अलमीरा में पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, पहले से पड़ी हुई है। या फिर हम किसी को कोई चीज़ देखते हैं, अरे उसके घर में तो ये है, उसने ये मंगाया, कितना अच्छा है, चलो मैं भी मंगा लूँ। नहीं, पहले हमें सोचना चाहिए कि ज़रूरत की चीज़ें क्या है, हमें क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर हम उसी पैसे से जो खरीदना चाहते हैं उसी पैसे को अगर हम सेविंग कर दें, कुछ पैसे की बचत करें, तो हम इकट्ठा करके देखेंगे महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीने, 6 महीने पैसे कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन 1 साल में तो पैसे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें इस तरह अपने खर्चों को, जो फिजूल हमारा खर्च है उस खर्चों को रोकना चाहिए। तो ऐसे भी हम बहुत सारी चीज़ें होते हैं, या फिर कपड़े वगैरह देखते हैं कि मार्केट में गए, हमें कपड़े पसंद आए, हमें ये कपड़े ले लिया, ये कपड़े ले लिया और वो बंद अलमीरा में पड़ी हुई है। तो हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो कपड़े की मतलब लेना चाहिए और इस हिसाब से कपड़े लेना चाहिए। हम इसको खरीद रहे हैं तो हम कितनी बार इसको पहनेंगे, ऐसा नहीं एक खरीद लिए हम इतना कॉस्टली और फिर उसको हमने एक शादी में, 2 शादी में अटेंड किया, उसके बाद वो वैसे ही पड़ा है। तो हम सोच समझ के सारी चीज़ें खर्च करनी चाहिए। तो ऐसे भी होता है कि हम जैसे रोज़ ये कभी एक मंगा ली, कभी वो मंगा लिया, लेकिन इससे भी हमारा खर्च बढ़ता है फ्रेंड्स। अगर हम मंथली, वीकली घर की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, उसको एक बार मंगाएंगे तो हमारा पैसा बहुत सेविंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग हो जाता है। क्योंकि जो हम छोटे छोटे पैकेट्स और रोज़ मार्केट जाना आना में जो चीज़ें खर्च करते हैं उस पर वरना ज़्यादा डेली के ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं और कितना मतलब हम बैलेंस करके चल रहे हैं। पर तुम सोचते चलो चीज़ कितनी सस्ती आ रही है, इसको खरीद ले, लेकिन हमारी वो ज़रूरत की नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारी ज़रूरत में नहीं है, सस्ती है तो क्या हुआ, हम खरीद रहे हैं तो पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सस्ती है नहीं खरीदेंगे, उस पैसे को सेविंग में डालेंगे, अपने गुल्लक में डालेंगे, तो हमारा सेविंग होगा, हमारा बढ़ेगा। क्योंकि इंसान जब हॉस्पिटल जाता है ना, जब बीमार पड़ता है तो कोई सामान काम नहीं आता फ्रेंड्स, पैसे ही काम आते हैं। तो हमें बचत ज़रूर करने की आदत डालनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जो भी मेरा फिजूल खर्च है, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं उससे ज़रूर बचत करूँ। और दूसरी चीज़ें होती है खाने की। हम खाने के भी मतलब सोचते हैं कि आज मन नहीं किया, चलो आज बाहर खा लिए, आज हमने ऑनलाइन ये मंगा लिया, फिर बच्चे ने जिद किया तो हमने ये कर लिया। हमें इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ें एक तो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी होती है। प्रोटीन, न्यूट्री सारी चीज़ें भरपूर मिलती हैं। और हम बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उसमें हम देखने आते हैं क्या क्या बना है, कब का बना है, किस दिन का है, कैसे वो हमारे सामने सर्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ तक रही पैसे की बात, तो खाने में भी पैसा फिजूल खर्च होता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एक बिना कारण वो सब चले गए, किसी बाहर चले गए, नहीं, हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम महीने में एक बार जाएँ या फिर ना जाएँ, या फिर 2 महीने में एक बार जाएँ। हमें अपने खाने पे कैसे मतलब खर्च करना है। हम घर में मौजूद मतलब जो हमारे पास ग्रोसरी की बहुत सारी चीज़ें होती है उसे मिला के हम ना बहुत नए नए वैरायटी के फूड बना सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी भी होंगे और हमारे घर की बची हुई चीज़ों से भी बन जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम सप्ताह में चले जाएं, बाहर खाना खाते रहें। सब्जियां हो, राशन हो, उसको हम ऐसी तरह से स्टोर करें कि वो ख़राब ना हो। बहुत सारी सब्जियां होती हैं हम ऐसे फ्रिज में रख देते हैं, उसको छोड़ दिए पन्नी, बस पैक है। लेकिन नहीं, हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा पैसा ही बर्बाद होगा। इस तरह भी हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। या फिर हम किसी ओकेजन पे मेहमान आए तो हम कैसे मतलब क्या बनाना है, क्या मतलब नहीं बनाना है, कैसे करना है, उस चीज़ों को हम थोड़ी देर पहले भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस दिमाग में आया चलो बाहर से कुछ ऑर्डर कर दिए, जाने वाले हैं नहीं बना पाएंगे। तो नहीं, इस सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम महिलाएं सोचें कि अगर हम सप्ताह भर का मतलब जो हमारा वीकली जो खाने का रूटीन है उसको हम भी करने का जी आज ये बना लेंगे, तो उससे भी हमारा खाना बहुत आसान हो जाता है और हमारी बहुत ही बचत भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें मतलब खाने पे भी पैसे की बर्बादी को रोकना चाहिए। इस तरह पैसे की तो बर्बादी, समय की भी बचत हो जाती है जब हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि हम क्या खाना है, क्या बनाना है। तो
तो इस तरह हम पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरी बात ये आती है ब्यूटी मेकअप और सैलून से, इसकी भी हमें समझदारी से खर्च करनी चाहिए। बहुत सारे हम ऐड, इतने सारे लुभावन मतलब ऐड आते हैं कि हम देखते हैं अरे ये प्रोडक्ट ऐसे है वैसे है, इसको सोचे ना समझते ना इसका रिव्यू देखते हैं ना इसकी ज़रूरत है, फिर भी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। इस ऑनलाइन ऑर्डर ने तो सबको तबाह करके रखा है, क्योंकि जो ऑनलाइन जो चीज़ हम देखते हैं पसंद आता है, हम सोचते नहीं है कि हमारी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बस उसको हम खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट है तो पहले ध्यान देने वाली बात है वो हमारे लिए सही है कि नहीं है, या सही भी है तो हमारे पास है या नहीं है, हम उसको कितना यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान दें कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी अपनी खर्च मतलब रोक सकते हैं, बचत कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट सस्ता है वो मतलब अच्छा ही है, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने इसका ऐड किया तो वो अच्छा ही होगा, हम चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसको हम बचा के अपने पैसों को भी बचत कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मेकअप की भी चीज़ें खरीदते थे, ओह इसका रिव्यू अच्छा नहीं है, या हेयर के लिए ऑयल मंगाया हमने अच्छा नहीं है, इसको चलो हटाओ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स वो नहीं लगाएंगे, एक बात हो गई, और हमारा मतलब पैसे की बर्बादी भी हो रही है। तो इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सैलून कितनी बार जा रहे हैं, कितनी अपने ऊपर मेकअप पे बजट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बजट मतलब मेकअप पे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टूडियो का श्रृंगार ही गहना होता है। लेकिन फ्रेंड्स फिजूल की खर्ची से बच के कि हमने ये प्रोडक्ट दिया, इस इन्फ्लुएंसर ने मतलब इसका ऐड किया तो ये अच्छा होगा वैसे होगा, तो नहीं, इस सारी चीज़ों पर हम रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं चलती, लेकिन हमें कितने पैसे खर्च हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस पर हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पे रोक लगानी होगी, क्योंकि हाँ बजट बिगड़ सकता है। वही सेविंग करेंगे तो अच्छा होगा। घर के सामान और चौथी चीज़ होती है घर के सामान की अनावश्यक खरीदारी भी रोकना। हम कभी कभी घर में सोचते हैं हमारे डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, किसी और को देखते हैं तो सोचते हैं चलो हम भी मंगा लेते हैं, हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन हम क्या ही सोचते हैं कि हमारे पास पहले चीज़ें है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, कि हम घर को सुंदर दिखाने के चक्कर में सारी चीज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स घर को सुंदर दिखाने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर को व्यवस्थित रखें, घर को साफ़ सुथरा रखें, और घर में जो सारी चीज़ें उसको भी हम अरेंज करके घर को सुंदर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पैसे की चीज़ों से खरीद के ही घर को सुंदर बना सकते हैं। हाँ अगर हमारी मतलब इनकम ज़्यादा है, या फिर हम सोच रहे हैं कि हम इतने पैसे बचा के ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो अलग बात है, मैटर है। या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास पेमेंट आता है वो करते हैं, वो अलग बात है। फ्रेंड्स हम मिडिल क्लास फैमिली वाले, हमें हर चीज़ बहुत सोच समझ के हर कदम को बहुत फूँक के चलना पड़ता है, क्योंकि अब फिजूल खर्ची ज़्यादा हो जाती है तो महीने का सारा बजट बिगड़ जाता है। बच्चों की फीस वगैरह, स्कूल, खाना पीना, सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। किचन के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी मंगा लेते हैं कि किसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम मंगा लेते हैं। तो इस सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बचत से ही पाँचवा चीज़ है, हमें छोटी छोटी बचत से ही फ्रेंड्स बहुत बड़ी बरकत हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी हम खरीदारी कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने का खरीद रहे हैं, हमारा कितना बजट जा रहा है, मंथली बजट हमारा क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हम अरेंज करके खरीदेंगे तो हमारी समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी फ्रेंड्स। क्योंकि नीड्स जो होती ज़रूरी होती है, जैसे राशन हो गया, बिजली, स्कूल, यात्रा, सारी चीज़ जब जो ज़रूरी है इसको तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं आज हम ये कपड़े खरीद लें, आज हम मेकअप का ही सामान खरीद लें, तो वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी चाहत है। तो फ्रेंड्स हमें इसको देखना होगा, हमें अपनी इच्छाओं को मतलब रोकना होगा। ये नहीं कि हमारी अननेसेसरी इच्छाओं पर हम ज़्यादा चीज़ें खर्च करें। शॉपिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देकर खर्च करने की ज़रूरत हो गया। जो ज़रूरी है फ्रेंड्स उसको तो हम कर ही सकते हैं, शॉपिंग वगैरह जो ज़रूरत है उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम सेविंग की आदत डालें, अपने से 1 रुपये 2 रुपये से शुरुआत करें, पर डे की शुरुआत करें या फिर मंथली शुरुआत करें, तो हम बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा ब्लॉगिंग खत्म हो रहा है। आप देख सकते हैं शाम का समय है, शाम का नहीं, ये 8 बज रहे हैं। मैं बाहर से सब्ज़ी लेके आई हूँ और इधर मेरी सब्जियाँ बन चुकी थी, बस मुझे रोटी बनाना था और मैं थक चुकी थी फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी लेके आई, और सब्ज़ी भी आप देख सकते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अपने मतलब ज़रूरत के लिए हफ्ते भर की सब्ज़ी ले आई हूँ, मतलब 3 दिन 4 दिन के लिए। तो फिर इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें की आदत लगा के अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बचा सकते हैं। तो मैं भी तो इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री